ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 8 में हम सभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित इस पुस्तक के आदि लीला भाग के अध्याय 3 को श्रवण करने जा रहे हैं। अध्याय 3 जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले 2 अध्यायों में हमने चैतन्य महाप्रभु के जीवन के चरित्र का सामान्य जनमानस के लिए भक्त रूप में पालन करने योग्य शिक्षा का, उनकी कथा का वर्णन करने के क्रम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले गुरु वर्ग का उल्लेख करते हैं अध्याय 1 में। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से संबंधित उस भूमिका का निरूपण प्रस्तावना प्रस्तुति करते हैं जिसके आधार पर हमारे जीवन में कोई अस्पष्टता न रहे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्त रूप में प्रकट होने की योजना का परिणाम है। तो ये 2 अध्याय भूमिका के रूप में थे। अध्याय संख्या 3 आदि लीला जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। इस अध्याय में 114 छंद है और क्रमबद्ध तरीके से हम सभी एक एक छंद का श्रवण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। तो छंद संख्या 1 से लेकर 4 तक जहां हम सभी देख सकते हैं मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। छंद संख्या 1 से लेकर 4 तक भूमिका है, वो कारण बतलाए गए हैं जिसमें महाप्रभु अपने आप को एक अत्यंत अल्प ज्ञानी को भी कैसे समझ में आ जाऊं इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। छंद संख्या 5 से लेकर 13 तक श्री कृष्ण के प्राकट्य के कारणों का उल्लेख किया गया है। तो कैसे द्वापर युग की समाप्ति पर 28वें युग चक्र में वैवस्वत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट होकर व्रज की लीला का आस्वादन करते हैं, उसकी संक्षिप्त प्रस्तुति है। तत्पश्चात छंद संख्या 14 से लेकर 29 तक श्री कृष्ण की लीला समाप्ति के पश्चात विचार करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जैसे जैसे हम सभी छंद के रूप में आगे बढ़ेंगे हम लोग इस विषय सूची पर पुनः पुनः आते रहने का प्रयत्न करेंगे। आरंभ करते हैं छंद संख्या 1 से लेकर 4 तक जहां भूमिका की प्रस्तुति की गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। अध्याय संख्या 4 आगे बढ़ने पर हमें ज्ञात होगा कि प्रकट होने के सामान्यतः 2 कारण बताए जाते हैं, एक बाह्य कारण एक गुह्य कारण। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में बालकांड में बिल्कुल आरंभ में कहते हैं कि बाह्य स्तर पर लीलाओं के क्रम में घटनाक्रम के अनुसार
भगवान के धराधाम पर अवतार लेने के ये बाह्य कारण है। और अंतःकरण से क्या होता है, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं अध्याय 4 में कि मेरे प्रकट होने के एक बाह्य कारण है। बाह्य कारण क्या है? दुष्टों का संहार करना, धर्म की स्थापना करना। गुह्य कारण क्या है? भगवान कहते हैं भक्तों को सुख पहुंचाना। तो यहाँ पर इस अध्याय में भी हम बाह्य कारणों की चर्चा करेंगे। चंद संख्या 1 में कहते हैं, भूमिका स्थापित करते हुए यहाँ पर हमारे आचार्य, श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय वीर्यत संगृह्णाति आकरव्रातात् अज्ञ सिद्धांत सत्मणिम। कह रहे हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। तो भगवान की लीला भक्त के रूप में इतनी सरल, स्पष्ट, सहज और ग्राह्य है। जैसे जब हम घटनाक्रमों को जब श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक सामान्य मनुष्य भी हरिनाम का जीवन में महत्व, प्रभाव, उपयोगिता, प्राप्ति के प्रति अभिलाषा ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो जाएगा जब वो चैतन्य चरितामृत का सम्यक अध्ययन कर लेगा। इसलिए यहाँ पर लेखक हमारे आचार्य प्रणाम कर रहे हैं। भगवान अपने आप को समझाने के लिए कितने सरल रूप में आ सकते हैं, वो हमें यहाँ इस पुस्तक में, इस चरित्र में, भगवान की इस लीला में ज्ञात होता है। कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ शुन भक्तगण। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुने। कहाँ की चर्चा हो रही है ये? बिल्कुल आरंभ में, जहाँ प्रथम 14 श्लोक आदि लीला अध्याय 1 में कृष्णराज कविराज गोस्वामी मंगलाचरण के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं, वहां उस छंद की बात करते हुए कह रहे हैं कि आदि लीला अध्याय 1 में प्रथम 2 छंदों की चर्चा हुई, आदि लीला अध्याय 2 में तृतीय छंद की चर्चा आरंभ हुई थी, और अब आदि लीला अध्याय 3 में जो बिल्कुल आरंभ में अध्याय 1 का तीसरा छंद था, वो यहाँ पर चर्चा में लिया जा रहा है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है। मैं प्रयास करती हूँ विषय सूची और श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत करने का। ये आदि लीला अध्याय 1 की सूची है, जहाँ प्रथम 6 श्लोक मंगलाचरण के प्रथम 14 श्लोक है। प्रथम 6 श्लोक चैतन्य तत्व के बारे में बतलाते हैं, और जब हम अध्याय 2 आरंभ करते हैं, तब यहाँ पर यदि हम सूची से देखें, मैं स्क्रीन शेयर करने का प्रयास करती हूँ। अध्याय 2 के आरंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। अध्याय 1 में प्रथम 2 श्लोक आए चैतन्य तत्व बताने के लिए, अध्याय 2 में तीसरा श्लोक आया है, और अब यहाँ पर जब अध्याय 4 आरंभ होने जा रहा है, तब वो कहते हैं, मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यान पूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुने। क्या है? अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्ण कलो
समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरत् सुन्दरद्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदन। वे भगवान जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात है, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की दैदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तो इस चतुर्थ श्लोक में वास्तव में जहां श्रील रूप गोस्वामी विदग्ध माधव जो उनकी नाट्य कृति है उसकी प्रस्तुति करते हैं, वहां शची पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हैं कि कैसे भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए उनके द्वारा वैसे भगवान भक्तों के हृदय में उपस्थित होते हैं, सामान्यतया लोग ऐसा कह सकते हैं, पर प्रकट रूप में अन्य भगवान के भक्त बनने की ओर उन्मुख हो सके, इसके लिए शचीनंदन के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने माधुर्य रस, भक्ति का सर्वोच्च रस प्रदान करने का विचार किया है। छंद संख्या 4 में इस प्रकार वो भूमिका स्थापित हुई है जो हम इस अध्याय में श्रवण करने वाले हैं। तत्पश्चात यदि हम विषय सूची पर जाते हैं तो छंद संख्या 5 से लेकर 13 तक में प्रस्तुत किए गए हैं श्री कृष्ण के प्राकट्य का स्वरूप। मुझे लगता है नेटवर्क आप लोगों को स्क्रीन शेयर दिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है। तो छंद संख्या 5 से लेकर 13 तक श्री कृष्ण के प्राकट्य के बारे में। तो प्रथम 4 में हमने वो भूमिका श्रवण की, चैतन्य तत्व समझना जो प्रथम 6 श्लोकों में बताया गया था, उसमें हम अभी यहाँ अध्याय 3 में छंद संख्या श्लोक संख्या मंगलाचरण के चैतन्य तत्व के चौथे श्लोक को श्रवण करेंगे। अब बताते हैं यहाँ पर चंद संख्या 5 से लेकर 13 तक किसे नहीं स्मरण है कि चैतन्य महाप्रभु जिन्हें हम आज यहाँ इस चरित्र में श्रवण कर रहे हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय ही निर्धारित हो चुका था कि वो इस कली में जो द्वापर के बाद आएगा उसमें उपस्थित होंगे। कहते हैं पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें व्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो व्रजधाम जो हम धराधाम पर देखते हैं वह एक प्रतिबिंब है नित्य व्रजलोक धाम का। 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व्रजेंद्र नंदन के रूप में उपस्थित होते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में कारण सहित समझा था, जहां ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में इसको विवेचित किया है। तो अपने गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्यों का सदैव भोग करने वाले भगवान निवास करते हैं, जहां उनकी शाश्वत लीलाएं हर क्षण घटित हो रही हैं। इस बद्ध जगत के लिए वो अप्रकट है, जैसे हम प्राकृत और अप्राकृत कहते हैं। इस बद्ध जगत के लिए वो अप्रकट है, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से, इन भौतिक इंद्रियों से उन आध्यात्मिक अनुभूतियों को नहीं समझा जा सकता। हम पढ़ सकते हैं
पर हम अनुभव, हम वर्षा के बारे में, हम पहाड़ों के बारे में, हम मरुस्थल के बारे में, हम कहीं बर्फ गिर रही है इस बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पर अनुभूत करने के लिए हमारा वास्तविक रूप से वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। पुस्तकों में पढ़ लेने से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्मी कैसे होती है ये हमें सर्दियों में अनुभूत नहीं होगा। सर्दी की जो अनुभूति है शरद ऋतु में, उसमें हम जो अनुभूत करेंगे उसके अनुसार ही वस्त्र पहनेंगे। ये नहीं कहेंगे ये शरीर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहने वाला है, इसे 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी रजाई कंबल गद्दे जैकेट की हमें आवश्यकता नहीं है। जो हम अनुभूत कर सकते हैं वही हमारी वास्तविक स्मरण रहने वाली, लोक परिलोक के परे जाकर ज्ञात रहने वाली स्मृति है। तो भगवान के लिए संबंध में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कृष्ण लोक में तो भगवान सदैव शाश्वत लीलाएं कर रहे हैं, पर बाह्य जगत के लिए वो अप्रकट है। इस धराधाम पर भगवान कहीं कहीं छिटपिट तरीके से उसका अंश छोड़ते हैं। जैसे वृंदावन में निधिवन में कहा जाता है सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश नहीं है। ऐसा नहीं है को, दिन में आप निधिवन के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने में, ऐसा कुछ रहस्य नहीं है जो आप इन चर्म चक्षुओं से देख सकें। बड़े बड़े शोध हो चुके हैं, और हठ पूर्वक बल पूर्वक किसी ने यदि प्रयास किया है समय सीमा के परे जाकर वहां रहने का, तो उसका अनुभव अत्यंत अप्रिय। या तो वह वापस नहीं लौटे हैं, या तो वह अपनी इस जगत में रहने के इंद्रियों के भान को विस्मृत कर चुके हैं। तो निधिवन जिन्होंने देखा है उनको पता है कि आसपास रहने के स्थान है, जो व्रजवासी हैं जो वहां रहते हैं वो अपने अपने खिड़की बंद करके रखते हैं, क्योंकि चर्म चक्षुओं से न की जाने वाली अनुभूतियों को हठ पूर्वक यदि हम चाहेंगे भी तो भी हम उसका आस्वादन करने के परिणाम को नहीं साध पाएंगे। जो व्यवस्था सिस्टम हमारे शरीर का जिस प्रकार का भोज्य पदार्थ लेने के लिए वही ले पाएंगे। हम शंकर जी को ये देखकर कि शंकर जी को धतूरा चढ़ाया जाता है, हम धतूरा खाने की कोशिश करेंगे तो हम सामान्य जन की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते। अगर कहा गया है शास्त्र में भौतिक इंद्रियों से तो नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो अनुसरण है। तो बद्ध जीवों की पहुंच के बाहर की लीलाओं को इस धराधाम पर रहते हुए हम नहीं साध सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन लीलाओं में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान जब भक्त रूप में प्रकट होकर हमें सूचित करते हैं, इंगित करते हैं, संकेत करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसका पालन अवश्य कर सकते हैं। तो भगवान तो सदैव उपस्थित है, यहाँ इस भौतिक जगत में भी भगवान उपस्थित है, पर वह अप्रकट स्थिति, क्योंकि वो हमारे इन आंखों के द्वारा समझे जाने योग्य योग्यता को नहीं प्राप्त, नहीं अवलोकित करते हैं, तो नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। हम लीलाओं के माध्यम से, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के माध्यम से भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभूत कर सकते हैं। पर सूर्य की उष्मा, ब्रह्मन अवस्था, सूर्य एक गोले के रूप में है, वो परमात्मा अवस्था, पर सूर्य एक जीव, एक मनुष्य के लक्षणों से युक्त मनुज की भांति आकार वाले हैं। इसके लिए तो सूर्य लोक में प्रवेश करना पड़ेगा। तो गोलोक लीला का, भगवान का रसास्वादन करने के लिए उस अप्रकट शाश्वत नित्य लीला, नित्य शब्द हमेशा भगवान के लिए उपनिषद से लेकर पुराण से लेकर शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि भगवान नित्य है, सदैव है वे। तो छंद संख्या 5 से लेकर 13 तक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की बात की जा रही है। और वो भगवान कब प्रकट होते हैं, कहते हैं यहाँ पर
ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार, अवतीर्ण हैया करें प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। ये सूचना है और ये हमें स्मरण रखनी चाहिए, और ये हमने पिछले सत्र में स्मरण भी किया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं भगवान अपने दिव्य लीलाएं करने के लिए। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युगी जानी, से ही चारि युगे दिव्य एक युग मानी। कहते हैं यहाँ पर जो ज्ञान हमने भगवत गीता में भगवान से प्राप्त किया है, आचार्य संक्षिप्त एक छंद में कह देते हैं। हम जानते हैं कि युग चार हैं, यथा सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। एकातर चतुर्युगे एक मन्वंतर, 14 मन्वंतर ब्रह्मा दिवस भीतर। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो पुनः किंचित समय लेकर इस अवधि को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। एक मनवंतर कहा जाता है एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि को। तो श्रील प्रभुपाद इस ज्ञान को यहाँ पर पुनरावृत्ति के लिए प्रस्तुत करते हुए तात्पर्य में कहते हैं, ब्रह्मा के जीवन का एक दिन केवल दिन की बात हो रही है, अर्थात 12 घंटे 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है। तो एक मनवंतर में एक मनु है, 14 मनवंतर का अर्थ हुआ 14 मनु है। 12 घंटे में ब्रह्मा जी के 14 मनुओं का शासन हो रहा है। ब्रह्मा जी की रात्रि भी इतनी ही बड़ी है, और 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बना रहे हैं। तो पुनः ब्रह्मा जी के एक दिन की बात हो रही है, उसमें भगवान एक बार प्रकट होंगे 12 घंटे में। 12 घंटे में कितने मनु शासन कर रहे हैं? 14 मनु, क्योंकि 12 घंटे में 14 मनवंतर हैं, और एक मनवंतर बन रहा है 71 दिव्य युग से, और एक दिव्य युग बन रहा है 4 युगों के एक चक्र से। तो बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ एक छंद में बता दिया है। एक दिव्य युग ऐसे जिसमें 4 युग हैं, सत त्रेता द्वापर कली। ऐसे 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बना रहे हैं, और ऐसे 14 मनवंतर एक दिन में आते हैं। आगे छंद संख्या 9 में जाते हैं। वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग ताहार अंतर। वर्तमान मनु 7वें मनु हैं, और ये वैवस्वत विवस्वान के पुत्र कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। तो 71 दिव्य युगों से बना हुआ एक मनवंतर है, और 7वें मनु वैवस्वत, उनके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि 27 दिव्य युग उनकी आयु के बीत चुके हैं। ये सारी जो गणना है, इसके लिए आचार्य यहाँ पर स्मरण कराते हैं कि ये गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रामाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में है। तो यदि किसी को ये पूरी गणना अत्यंत विस्तार में समझना है, तो खगोल विज्ञान की पुस्तक में सूर्य सिद्धांत, जो खगोल विज्ञान की पुस्तकें होती हैं उनमें सूर्य सिद्धांत नामक एक प्रामाणिक पुस्तक है। और भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बंगाली अनुवाद करके इसे प्रस्तुत किया है। इस सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे परम पूजनीय गुरु को
सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया, तो उसमें सिद्धांत सरस्वती पदवी। और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की ये पदवी जुड़ गई है। तो बहुत ही सरल है। और हमने श्रीमद् भागवतम में भी ये खगोलीय गणना श्रवण की थी, भगवत गीता में भी है ये स्पष्ट रूप से, और यहाँ आप चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो आगे कहते हैं, छंद संख्या 10 में, अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरेर शेषे व्रजेर संहिते हय कृष्णेर प्रकाशे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत व्रजधाम के संपूर्ण साज सामान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु के 27 दिव्य युग पूरे हो चुके हैं। 28वें युग के इस चक्र में यहाँ उल्लेख किया गया है कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने शाश्वत व्रजधाम के संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। और इसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार, 14 मनवंतर में एक बार, प्रत्येक मनवंतर की अवधि 71 दिव्य युग, उस 71 दिव्य युग में 27 दिव्य युग वर्तमान 7वें मनु की पूरे होने के पश्चात 28वें दिव्य युग के द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं और उसके कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर पूरी गणना प्रस्तुत की है। तो शून्य की संख्या बड़े ही अधिकार के साथ यहाँ लिखी गई है। तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का जो होता है उसमें 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन के 1 अरब 97 करोड़ 53 लाख 20 हजार वर्ष बीत चुके होते हैं। और यह सौर वर्षों के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए हमें इस बात का कि कितना उन्नत विज्ञान इस पूरे सनातन धर्म और ज्ञान को समझाने के लिए उपस्थित किया गया है। आगे कह रहे हैं छंद संख्या 11 में, तो अभी तो ब्रह्मा जी की आयु पश्चात बता दी, उसके पश्चात भगवान कैसे कब प्रकट हो रहे हैं ये बता दिया। अब छंद संख्या 11 में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य को वर्णित करते हुए, दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तारवश। दास्य सेवक भाव, सख्य मैत्री भाव, वात्सल्य माता पिता का स्नेह, तथा श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके वश में रहते हैं। ये कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि ये दास से सख्य वात्सल्य श्रृंगार, ये भगवान की प्रेममयी सेवा के दिव्य रस हैं। यहाँ शांत रस नहीं बताया गया, प्रमुख 5 रस बताए गए हैं जिनमें शांत रस भी आता है। पर शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, जैसे हमारे सनत कुमार हैं, वो शांत रस में अवस्थित हैं और वो अपने आप को इसी भाव में रखे हैं। इसमें कोई कमी नहीं उल्लेख की जा रही है। ये आदर्श भाव है जहां से हम शुभारंभ करते हैं भक्ति के क्रम में। प्राचार्य कहते हैं आध्यात्मिक जगत में शांत रस श्रेणी के अनुसार, शांत रस को प्राप्त करना भी आसान नहीं है, पर कहा जा रहा है श्रेणी के अनुसार निम्नतम है। और नकारात्मक अर्थ में निम्नतम नहीं कहा जा रहा है,
इस अर्थ में कहा जा रहा है कि इसका अधिक महत्व आचार्य विवेचित नहीं करते, क्योंकि इसमें सक्रिय प्रेम पूर्ण भाव विनिमय का आदान प्रदान आरंभ नहीं हुआ। यदि दास्य रस का भाव देखें, हनुमान जी जिसके प्रतीक है, साख्य रस का देखें जिसके अर्जुन प्रतिनिधि बताए गए हैं, यदि हम वात्सल्य देखें, मैया यशोदा नंद बाबा माता कौशल्या बताई गई हैं, और यदि हम माधुर्य देखें तो व्रज की गोपियां बताई गई हैं। तो भक्ति की सक्रिय आध्यात्म की अवस्था आरंभ होती है शांत रस से, और भक्ति की जो प्रथम अवस्था मानी गई है वह दास्य रस से आरंभ होती है। तो पांच, अभी तक हम समझते हैं कि पांच प्रत्यक्ष रस हैं, सात अप्रत्यक्ष रस हैं भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के। उन पांच रसों में भी कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक अर्थ समझ में जहां से आना शुरू होता है वो शांत रस है, पर भक्ति का प्रेम रस जहां से आरंभ हो रहा है वह दास्य रस की अवस्था है। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य को उच्चतम अवस्था कहा गया है। तो ये बातें हमें, हम भौतिक परिस्थितियों के और भावों को व्यक्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भगवान के संग साधक अपना संबंध कैसा रखता है उस अर्थ में कहा जा रहा है। कहते हैं छंद संख्या 12 में, दास सखा पिता माता कांता गण लैया, व्रज कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अवतरित करके, उपस्थित करके जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ना पड़े, इसलिए स्वयं को विविध कार्यकलापों, स्वरूपों, अवतारों के द्वारा सामान्य जनमानस समझ सके ऐसे क्रियाकलाप के द्वारा उपस्थित करते हैं। जीव पांच प्रत्यक्ष रसों के इस संयोजन में, जो दिव्य प्रकृति के हैं, भगवान के साथ अपने संबंधों को जागृत करने के प्रयत्न में उपस्थित करेगा, तो भगवान भी भौतिक परिस्थितियों के परे अपने आप को उसे दिखलाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य को इन 9 छंदों में, छंद संख्या 5 से लेकर 13 तक समेटते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर ध्यान, अंतर ध्यान करी मने करे अनुमान। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर ध्यान हो जाते हैं, किंतु अंतर ध्यान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। तो यहां से अब ये अध्याय, भूमिका प्रथम 4 छंदों में, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य अगले 9 छंदों में, और अब यदि हम देखें तो लीला तिरोधान करके, समाप्त करके अंतर ध्यान होने के पश्चात भगवान चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो छंद संख्या 14 से लेकर 29 तक श्री कृष्ण का लीला समाप्ति के पश्चात क्या क्या विचार है उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं छंद संख्या 14 में, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेर नाही अवस्थान। दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। 6 मनवंतर बीत गए और मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। और यदि जीवन में, भौतिक जगत में यदि भक्ति ना हो तो हम विचार करके देखें,
विचार करके देखें, यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को, परम गंतव्य को, लक्ष्य को भगवत प्राप्ति की ओर अनुप्राणित नहीं कर रहे हैं, तो सार रूप में ऐसा इस जगत में है क्या? हमें लगे कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हमें लगे कि ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये सभ्यताएं, ये विस्तार, ये विज्ञान, ये सार्थक है। जहां आज एक इमारत बनी है, 50 साल बाद तोड़कर कुछ और बनेगी। आज किसी ने अपनी धरोहर के रूप में कुछ भी वर्तमान समाज को प्रस्तुत किया हो, कल वहां कुछ और होगा। भौतिक जगत में वास्तविक रूप से अस्तित्व के रूप में स्मरण करने योग्य है क्या? इस पर यदि हम किंचित मात्र भी चिंतन कर लें, तो भक्ति हमारे जीवन को कितना अर्थ प्रदान करती है, ये हमें स्पष्ट हो जाए। वास्तव में इस पर चिंतन करने का अवकाश नहीं है। मनुष्य जनित भागा दौड़ी में जीव इस पर चिंतन नहीं कर पाएगा। तो आचार्य अत्यंत सहृदय सदाशयता के साथ, दयालुता से जीवों को कहते हैं, जब संभव हो तब भगवत स्मृति कर लो। अंतिम लक्ष्य तो अर्थपूर्ण तरीके से अपने को मूल स्वरूप में संबंध में जानकर अपने कर्तव्यों को भगवत प्रसन्नता के लिए समर्पित करना है। तो वैदिक भक्ति की जो छंद संख्या 15 से 18 हम श्रवण कर रहे हैं, विधि वाली जो भक्ति है उसकी परिसीमा बता रहे हैं यहाँ पर। भगवान चिंतन करते हुए, विचार करते हुए कह रहे हैं कि मैंने बहुत समय हो गया अपने भक्तों को रसास्वादन नहीं कराया है दिव्य शुद्ध प्रेम का। और यदि ये शुद्ध प्रेम जीवन में नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर इस जीवन का अर्थ ही क्या है? कहते हैं, सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति व्रज भाव पाइए नहीं शक्ति। संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये सीमा है विधि पूर्वक शास्त्र के निर्देशानुसार भगवान की भक्ति करने का। वो भाव जो व्रजवासियों के भक्तों में था, वात्सल्य का भाव, साख्य का भाव, दास्य का भाव। दास्य और साख्य के भाव में अत्यधिक सामीप्य होता है। और ये चार रस यदि हम विचार करके किसी भी भाव में देखें, माधुर्य रस जिसे भक्ति रस का उच्चतम दिव्य आस्वादन करने योग्य पद स्थान रस कहा गया है। माधुर्य में दास्य भी है, साख्य भी है। माधुर्य तो अपने आप में पूर्णता के साथ उपस्थिति है, और देखा जाए तो जो स्नेह वात्सल्य का है वह भी अंतर्निहित होता है। पर विधि विधान की पूजा मात्र से उस रस का आस्वादन संभव नहीं है। इसीलिए भक्तों में भी प्रकार बताए गए हैं। आवश्यक है हमारे लिए ये समझना, क्योंकि हम यदि इस भौतिक जगत में किसी को बुद्धिमान कहते हैं, तो वो अपने समय का कितना सदुपयोग करता है, अपने संसाधनों को अर्जित करने के लिए और भविष्य के लिए संरक्षित रखने के लिए कितना प्रयास करता है, इस आधार पर बुद्धिमान श्रेणी में ले आते हैं। तो जो प्राणी अपने आप को भगवान की भक्ति में, माधुर्य में समर्पित करने के लिए अपने कर्मों को अर्पित करते हैं, उनकी उच्चता का दर्शन अन्यों को कैसे कराया जाए? कहते हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं कर सकती।
जब हम पिछले अध्याय में नारायण विष्णु हरि और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, तो भगवान भय से या सम्मान से, लोग कहते हैं भगवान से डरो, ये सत्य है। परम सत्य तो स्वयं भगवान है, पर ये भी एक सत्य है, भगवान से डरो। पर ये भगवान के ऐश्वर्य को, उनकी प्रभुता को, वास्तव में उनकी संप्रभुता को, सर्वव्यापकता को, उनके परे सर्वोच्च कोई कुछ कहीं है ही नहीं। वेदों के गूढ़ ज्ञान का सरल अर्थ यही है, समस्त कारणों के कारण स्वयं भगवान है। पर जब लीला करने के भाव में भगवान आते हैं तो कहते हैं कि ये भय और सम्मान की दृष्टि से मुझे देखा जाना, ये शिथिल भक्ति है। विचलित हो सकता है जीव। भय, यदि हम किसी को सम्मान से या भय से, सम्मान पे आते हैं पहले। यदि हम किसी को सम्मान की नजर से देख रहे हैं, तो जिस कारण से उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में सम्मान है, वो कारण अनुपस्थित होते ही हमारा सम्मान भी उसका उसके प्रति अनुपस्थित हो जाएगा। माँ जब एक संतान से प्रेम करती है, तो वो उसके प्रति सम्मान रख के नहीं करती। सम्मान रख के माता पिता गुरु स्वामी अपने संबंधों का निर्वहन नहीं कर सकते, उन्हें संतान को ताड़ना भी देनी होती है। और भय, जीवन में तात्कालिक रूप से किसी व्यक्ति के कहे गए वचनों का पालन करवा सकता है, पर उस व्यक्ति के द्वारा दीर्घकालिक संबंध नहीं स्थापित करवा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसी भक्ति शिथिल भक्ति कही जाती है, जिसमें केवल भय और सम्मान हो, और वो मुझे बहुत अधिक आकर्षित नहीं करती। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर शब्दों में इसका उल्लेख किया है। कहते हैं कि द्वापर की लीला में भगवान ने साक्य दास से वात्सल्य, माधुर्य, इन सभी का रसास्वादन किया, लेकिन वितरण नहीं किया। अन्य कैसे जाने कि भगवान, जब हम सुनते रहते हैं भगवान अपने समस्त कारणों के कारण है, अपनी लीला प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, लीला तिरोधान के पश्चात चले जाएंगे, तब उसमें अन्यों की प्राप्ति के लिए क्या है? निश्चित रूप से श्रद्धा है, निष्ठा है, विश्वास है। पर श्री कृष्ण सोचते हैं इसमें जो भक्ति तत्व है, उस रस का अन्य कैसे रसास्वादन करें, उसके प्रति मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तात्पर्य की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, भगवान की उत्कृष्ट महिमा को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं, और उन प्रेम सिद्धांत का अन्यों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया है। कहते हैं छंद संख्या 17 में, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के याय चतुर्विध मुक्ति पाइया। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पर छंद संख्या 18 में कहते हैं, शाष्टिशारोप्य आर सामीप्य सालोक्य, सायुज्य न लय भक्त याते ब्रह्म ऐक्य। ये मुक्तियां हैं शाष्टी, भगवान के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान का निजी पार्षद बनना। तथा सालोक्य, वैकुंठ ग्रह पर निवास करना। किंतु भक्तगण सायुज्य को, मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्म से
तादात्म्य है, अर्थात लीन हो जाना है। तो भय और सम्मान से भी यदि कोई भगवान की वैधि भक्ति, विधि पूर्वक भक्ति कर रहा है, तो वो वैकुंठ तक जा सकता है, 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सकाम कर्म से जीव स्वर्ग और नरक का भोग करेगा। ये अब तक हमने श्रवण किया है। अब यहाँ भक्ति के प्रकार में जाते हुए बतला रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भय और सम्मान में जो विधि पूर्वक भक्ति की गई है, उससे जीव वैकुंठ में जाकर 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करेगा। ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति, सायुज्य मुक्ति तो स्वीकार ही नहीं है। युज्य अर्थात एक हो जाना, पर वो व्यक्तिगत संबंध नहीं देगा जीव को। पर जो अन्य 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, जो वैकुंठ जाने का मार्ग ज्ञात होने के पश्चात पालन करने वाले जीवों द्वारा साधा जाता है, तो वैकुंठ में पहुंचने पर शाश्वती भगवान के समान ऐश्वर्य, सारूप्य भगवान जैसा रूप, सामीप्य भगवान का निजी पार्षद और सालोक्य वैकुंठ ग्रह पर निवास करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे तात्पर्य में कह रहे हैं, जो भक्त है उसके लिए सायुज्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो कभी भी ब्रह्म तेज में समा जाने की बात नहीं सोचता। ये तो निर्विशेषवादियों की आकांक्षा हो सकती है, भक्त इसके लिए कभी नहीं सोचता। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हुए, उन्होंने लीला की, उन्होंने इन रसों का आस्वादन किया और कराया, और तत्पश्चात विचार किया कि मेरी वैदिक भक्ति से जीव, जहां वैदिक भक्ति में क्या आ रहा है, भय और सम्मान, वहां भक्ति का वितरण नहीं आया अभी। तो छंद संख्या 19 से लेकर 29 तक चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के रूप में आने का निर्णय किया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के रूप में आने का निर्णय लिया है। कहा है छंद संख्या 19 में, युग धर्म प्रवर्ताई मु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचा भुवन। छंद है, मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। विचार करके देखिए, भगवान भक्ति के इन प्रत्यक्ष रसों को प्रदान करने की बात कर रहे हैं, और आचार्य यहाँ पर हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसे भगवान के प्रकट होने के बाह्य कारण में गिन रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि अंत भगवान के जो गुह्य कारण है, जिसे हम सभी अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, जहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होता है, कथा जहाँ से आरंभ होती है, भगवान भक्ति प्रदान कर रहे हैं, और इसे बाह्य कारण कितनी विचार पूर्वक मातृत्व के भाव से प्रेरित, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के भगवान अपने लीला तिरोधान के पश्चात सोच रहे हैं कि मैं कैसे जो मैं आस्वादन कर रहा हूं उसकी इस जगत में रहने वाले जीवों को एक झलक दिखला पाऊं। अभी भगवान आस्वादन कर रहे हैं, पर जब जीव को ये प्राप्त होगी तो जीव की गति कैसी होती है, अवस्था कैसी होती है, ये चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखकर अन्य जान सके, इसलिए भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। कहते हैं छंद संख्या 20 में, आपनी करिमु भक्ति भाव अंगीकारे,
आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाए सबारे। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। अगले छंद में यहाँ पर कहते हैं, आपने ना कैले धर्म शिखान ना याय, यही त सिद्धांत गीता भागवत गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता और भागवत में हुई है। तो हम हमेशा जो पंक्ति कहते हैं, जो हमारे बहुत काम की पंक्ति होती है, जो हमारे पास नहीं है वो हम अन्यों को दे ही दे सकते हैं। हमारे पास सुंदर वाणी नहीं है, हम अन्यों से सुंदर शब्दों में बात नहीं कर सकते। हमारे पास धन नहीं है तो हम अन्यों की किसी आवश्यक कार्य योजना में सहायता नहीं दे सकते। यहाँ तात्पर्य में कहा गया, जो भक्ति का स्वयं अभ्यास नहीं करेगा वो दूसरों को इसकी शिक्षा कैसे दे पाएगा। कहते हैं आचार्य कि शुद्ध भक्त के अनेक अनेक दिव्य लक्षण है, पर उसमें जो सबसे दृष्टिगोचर वाला होने वाला सामान्य लक्षण है वो क्या है? वो भगवान से कभी भी अपने निजी लाभ के लिए भी कुछ नहीं मांगता। यदि हम सबकी व्यवहारिक रूप से वो अवस्था नहीं होए तो हरिनाम चिंतामणि में हम श्रवण करते आए हैं, इसमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ सर्वोच्च रूप में भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं समझना है, और भगवान भी ये बात समझते हैं, इसलिए वह जीवों को चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप लेकर भक्ति का सर्वोच्च रूप समझाते हैं। आगे छंद संख्या 21 में उल्लेख करते हैं, तो यहाँ पर अब चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में आने का जो निर्णय ले रहे हैं उसके पीछे की विचार मंथन की प्रक्रिया बताई गई है। कहते हैं, आपने न अकेले धर्म शिखा न न गाय, यही त सिद्धांत गीता भागवते गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता और भागवत में हुई है। और प्रस्तुत करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब और जहां जहां धर्म का ह्रास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 के छंद संख्या 7 और 8 को, श्लोक संख्या 7 और 8 को यहाँ कृष्णदास कविराज को स्वामी यथारूप में रखते हैं और श्रील प्रभुपाद यथारूप में उसका तात्पर्य करते हैं। आगे भगवान के द्वारा स्वयं को भक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का जो मंतव्य, जो विचार प्रस्तुत किया गया है, वो अध्याय 3 श्लोक संख्या 24 कहा गया है, उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजा। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांत का प्रदर्शन न करता तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते हैं और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। तो यदि जो इस भौतिक जगत से भगवत धाम की और आध्यात्मिक जगत की ओर नहीं प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्या गति है? वो पुनः 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 जन्म लेते रहेंगे और जन्म मृत्यु की इस प्रक्रिया में आते जाते रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, मैं
अपने अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। यदि धर्म के सही सिद्धांत को जानकर जीव आचरण व्यवहार नहीं करेगा तो क्या होगा? जगत विनष्ट होगा, फिर वे जीव अप्रकट होंगे, फिर जगत का सृजन होगा, फिर वो प्रकट होंगे। उनकी पहचान वो स्वयं नहीं जानते कि तत्वों के संयोजन से और चेतना के इस दृष्टि प्रक्षेपण से वह जो अब बने हैं वो इसके पूर्ववर्ती क्या थे। तो इसलिए 3.24 और 25 में भगवान बता रहे हैं कि मैं नियम से बंधा हुआ हूँ। इससे पहले कि सभी अवांछित जनसंख्या पुनः पुनः जन्म मृत्यु में फंसते रहे, मैं उन्हें भक्ति समझा दूं। कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ये भगवत गीता का श्लोक है, श्री भगवान के मुखारविंद से निकले वचन है। कहते हैं महान पुरुष जो भी आचरण करता है सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। तो भगवान यहाँ भक्त बन के आने का विचार कर रहे हैं ताकि भक्ति वितरित की जा सके। और भगवान के ही कथनों को यहाँ पर उद्धृत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये है भगवान का भाव। यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवोत्तरो जन। यदि जब तक मैं स्वयं प्रकट होकर इनको भक्ति नहीं सिखाऊंगा, जो मैंने काफी समय से 6 मनवंतर बीत गए हैं नहीं प्रस्तुत किए हैं, अब मैं करूंगा। कहते हैं युग धर्म प्रवर्तन है अंश है ते आमा विना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। तो भगवान कह रहे हैं अपने अन्य स्वरूपों में मैं अंशावतारों में धर्म की स्थापना तो करवा सकता हूँ, पर प्रेम भक्ति का रसास्वादन पुनः जीव की भय और सम्मान से नहीं, प्रेम से और दिव्य स्तर के प्रेम से। ये भौतिक शरीर की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी करने वाले प्रेम की बात यहाँ नहीं की जा रही है चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में या भगवत गीता में। और जो इस विषय को सस्ता समझते हैं उनके लिए भगवान बाध्य भी नहीं है कि वो अपने आप को प्रस्तुत करें। उसके लिए भगवान ने अलग प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कभी मनुष्य बनो, कभी कुत्ते बिल्ली बनो, कभी कुछ और बनो, और अपनी अपनी इच्छाओं के अनुपात में शरीर धारण करके जिस प्रकार की इच्छा पूर्ति चाहिए वैसा शरीर प्राप्त करके अपना जीवन व्यतीत करते हुए इस चक्र में बंधे रहो। भगवान कह रहे हैं कि अन्य धर्म की स्थापना कर सकते हैं, पर वो संबंध जागृत करना जिससे हम जान सके कि हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं, वह केवल भक्ति से संभव है। कहते हैं आगे छंद संख्या 27 में सन्त्व अवतारा बहवः पङ्कजनाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादान्यः को वा लता स्वपि प्रेमदो भवति। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। विधि भक्ति के नियमों के अनुसार जीव अपने आप को भगवत तत्व की अनुभूति करा सकता है, पर शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए कराने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। तो विल मंगल ठाकुर जिनको हमने पिछले सत्र में जाना था, उनकी लघु भागवतामृत का ये श्लोक है।
आगे कहते हैं छंद संख्या 28 में अंतिम दो छंद हैं आज के सत्र के लिए। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करी मुनाना रंगे। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादित करूंगा। एत भावी कली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण हैला कृष्ण आपन नदियाय। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में जा रहे हैं और कलयुग के प्रथम संध्या में कहा जा रहा है चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। प्रथम संध्या कलयुग के युग का आरंभ है। खगोल विज्ञान की गणना के अनुसार युग, प्रत्येक युग की बात हो रही है अभी, दिव्य युग 4 युगों का था और प्रत्येक युग 12 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो प्रथम पहला भाग है इस 12 भाग में, उसे प्रथम संध्या कहा गया है। पिछले युग का अंतिम भाग शेष संध्या है और प्रथम संध्या अगले युग का प्रथम भाग है और ये दोनों मिलकर युग संधि का निर्माण करती है। और सूर्य सिद्धांत के, जिसे हमने श्रवण किया, स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा बंगाली में गणना करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। श्रील प्रभुपाद उसका आश्रय लेकर कहते हैं सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,000 सौर वर्षों तक रहती है और चैतन्य महाप्रभु तब प्रकट हुए हैं जब 4,568 सौर वर्ष बीत चुके हैं। तो कलयुग का जहाँ प्रारंभ होता है, विक्रम संवत से गणना करते हैं, हम शक संवत से गणना करते हैं, चैतन्य शकाब्द से गणना करते हैं वर्षों की, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गणना करते हैं। तो सौर वर्ष की गणना में 4,578, क्षमा कीजिए, 4,586 सौर वर्ष बीतने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हुए और 4,586 में हम 538 वर्ष जोड़ दें, चैतन्य महाप्रभु के लीला तिरोधान किए हुए 538 वर्ष हो चुके हैं और उसमें उनके जीवन के 48 वर्ष जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा करीब करीब 5,000, 5,500 वर्ष सौर गणना के अनुसार व्यतीत हो चुके हैं। तो हम यहाँ जो श्रवण कर रहे हैं वो भगवान के भक्त रूप में आने का निर्णय करने पर ऐसा विचार क्यों किया गया है उसकी प्रस्तुति है। तो अभी के लिए इतने पर ही रोकेंगे हम सभी। आगे यदि विषय सूची के अनुसार देखें तो भगवान के विभिन्न नाम जब भगवान उपस्थित होंगे छंद संख्या 30 से लेकर 34 तक में, जैसे वशिष्ठ मुनि द्वारा भगवान राम के अनेकानेक नाम बताए गए, गर्ग मुनि के द्वारा भगवान कृष्ण और बलराम के अनेकानेक नाम बताए गए, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के भी विभिन्न नाम हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न नाम छंद संख्या 30 से 34, यहाँ श्री कृष्ण लीला समाप्ति के पश्चात जो भगवान विचार करने हैं उसके अध्ययन में हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। छंद संख्या 30 से अगले सत्र में श्रवण आगे बढ़ाते हुए हम सभी इस अध्याय 3 का आस्वादन करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति जिज्ञासा के लिए आप जहाँ जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।